हेलो हाय नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ आपकी दोस्त प्रतिभा शर्मा। द मास्टर की सिस्टम, द मास्टर की ऑफ सक्सेस, सफलताओं की कुंजी के परिचय भाग 9 में आगे ऑथर बताते हैं कि इस भाग में आप वे तरीके सीखेंगे जिनसे आप स्वयं के लिए वांछित स्थितियां पैदा कर सको। स्थितियों को बदलने से पहले स्वयं को बदलना जरूरी है। अपनी इच्छाएं, आशाएं, उम्मीदें, इन सभी को शायद हर कदम पर रुकावटों का सामना करना पड़े, पर आपके अंदरूनी विचार अपने आप को व्यक्त अवश्य करेंगे। वैसे ही जैसे बीज से स्वयं ही पौधा निकलने लगता है। फिर वांछित परिवर्तन कैसे लाया जा सकता है? उत्तर है वृद्धि के नियम द्वारा। भौतिक वस्तुओं की दुनिया की तरह विचारों की दुनिया में कारण तथा प्रभाव पूरी तरह कायम है। अपने दिमाग में इच्छित परिस्थितियों का ध्यान करो। उन्हें एक पूर्व उपस्थित तथ्य की तरह पक्का करो। इससे उनका मूल्य बढ़ेगा। बार बार दोहराने से ये हमारा हिस्सा बन जाएगा। हम वास्तव में स्वयं में परिवर्तन ला रहे हैं। जो चाहते हैं वही बन रहे हैं। चरित्र एक अचानक बनी हुई वस्तु नहीं है, बल्कि यह लगातार कोशिशों का नतीजा है। अगर आप डरपोक हैं, चुनौतियों से घबराते हैं या फिर व्यर्थ की चिंताएं करते हैं, हर समय भय, खतरे की डर से भरी भावनाओं से घिरे रहते हैं, तो ध्यान रखो, एक समय पर एक स्थान पर दो बातें नहीं हो सकती है। बिल्कुल यही बात मानसिक तथा आध्यात्मिक दुनिया के लिए भी सही है। तो आपके लिए सही तरीका क्या है? भय, कमी, सीमितता के स्थान पर साहस, शक्ति, आत्मनिर्भरता, स्वावलंबन की भावनाओं को बढ़ावा दो। इसका सबसे सरल तथा प्राकृतिक तरीका है, अपने लिए ऐसा उदाहरण चुनो जो आपके केस में पूरी तरह फिट हो जाए। जैसे रोशनी से अंधकार का नाश हो जाता है, वैसे दिमाग में सकारात्मक विचारों के आने से नकारात्मक का नाश हो जाएगा। इसका नतीजा भी पूर्णतः प्रभावशाली होगा। विचारों की परिणति कार्यों के रूप में होती है, जिसका नतीजा उससे पैदा होने वाली स्थितियां हैं। इससे लगातार आपके कब्जे में वे उपकरण आ जाएंगे जिनसे आप अपनी किस्मत बिगाड़ या संवार सकते हैं, खुशी पा सकते हैं या दुखों के समुद्र में डूबे रह सकते हैं। भाग 9 में आगे ऑथर कहते हैं कि व्यक्ति बाहरी दुनिया में सामान्यतः 3 वस्तुओं की कामना करता है। ये तीनों ही हमें अंदरूनी दुनिया में मिल सकती हैं। जरूरत सिर्फ उचित तरीका अपनाने की है। स्वयं को उस सर्वशक्तिमान की शक्तियों से जोड़ो। व्यक्ति इस संसार में सेहत, धन तथा प्यार पाना चाहता है। इससे उसका पूरा विकास संभव है। सर्वप्रथम अच्छी सेहत का होना जरूरी है। अच्छी सेहत के बिना कोई भी प्रसन्न नहीं रह सकता। जीवन यापन के लिए धन का होना भी जरूरी है। कम से कम जरूरी कार्य न रुके, ऐसा होना चाहिए। इस विषय में हर व्यक्ति की सीमा अलग अलग है। प्रकृति सभी के लिए असीमित रूप से साधन उपलब्ध कराती है। हमें यह समझना चाहिए कि इसमें अगर कहीं कम या ज़्यादा है, तो इसका कारण वितरण के तरीके का सही न होना है। कुछ व्यक्ति जीने के लिए प्यार को पहली ज़रूरी वस्तु समझते हैं, कुछ तीसरी, पर जिनके पास भी ये तीनों चीज़ें मौजूद हैं, वे स्वयं को संपूर्ण मानते हैं। हमें समझ आ गया कि विश्व में पूर्ण सेहत, धन तथा प्यार पाना ही व्यक्ति के जीवन का लक्ष्य है। हम अपने सोचने के तरीके से परमात्मा की असीमित पूर्ति में से अपनी मांग की पूर्ति कर सकते हैं। इसे पाने के लिए सही सोच सही दिशा में होनी चाहिए। अतः उच्चतम के रहस्यजनक स्थान में प्रवेश करो। यह हमें अपनी चाही हुई चीज़ों को पाने का तरीका बताने वाली मशीनरी है। यही वह जादुई चाबी है
जो अलादीन के लैंप की तरह आपकी सभी ज़रूरतें पूरी करेगी। अगर आप चाहो तो समझ लो कि यह अच्छे रहने की सर्वोत्तम स्थिति है, आधार है। बिल्कुल सही तरीके से विचार करने के लिए हमें सत्य को जानना जरूरी है। प्रत्येक सामाजिक संबंध या व्यापार का आधार सत्य ही है। सत्य स्वयं में एक ही होता है। इसे पूरी तरह जानने के लिए, साहसी बनने के लिए इसकी तुलना किसी भी अन्य वस्तु से नहीं की जानी चाहिए। शक, संघर्ष तथा खतरों से भरी इस दुनिया में केवल यही एकमात्र सुरक्षित स्थान है। सत्य को जानने का अर्थ है असीमित तथा सर्वशक्तिशाली की शक्तियों का भाग बनना। इसलिए सत्य को जानने के लिए स्वयं को उससे जोड़ो। इससे आपके बाकी सभी शक, गलतियां, असहयोग समाप्त हो जाएंगे, क्योंकि सत्य की शक्ति के आगे किसी का वश नहीं चलता। कोई भी बुद्धिमान व्यक्ति सत्य पर आधारित किसी भी कार्य का नतीजा तुरंत बता देगा, पर एक शक्तिशाली ताकतवर व्यक्ति जिसकी आशाएं झूठ पर आधारित होती है, नतीजों के प्रति उसी तरीके से आशावान नहीं हो सकता। जो भी कार्य सत्य पर आधारित नहीं होते, चाहे अज्ञानता के कारण हो या न हो, उनका नतीजा सही कभी नहीं होता। अंततः उनसे व्यक्ति में कुछ न कुछ कमी आ ही जाती है। तब उस असीमित से जुड़कर सत्य को जानने के लिए, पाने के लिए क्या तरीका अपनाया जाए। सत्य इस विश्वव्यापी दिमाग का महत्वपूर्ण अभिन्न भाग है तथा उसी की तरह सर्वत्र व्याप्त है। जैसे कि अगर आप अच्छी सेहत चाहते हो तो एहसास करो कि आप व्याप्त में आध्यात्मिक है एवं सभी आत्माएं एक में ही समाहित है। इसलिए उसी एक का हिस्सा होने के कारण आप उसी के जैसे सेहत प्राप्त करोगे। यदि आप बीमारियां देखोगे तो बीमारियां ही पाओगे, उत्तमता देखोगे तो उत्तमता ही पाओगे। मैं पूर्ण, सर्वोत्तम, शक्तिशाली, प्यार भरा, खुश इंसान बनूं और रहूं, यह भावना ऐसा ही नतीजा भी देगी। ऐसा इसलिए है क्योंकि जो धारणा बनाकर चलते हो वही सत्य हो जाती है, और जब सत्य सामने आता है तो अन्य प्रकार की गलतियां या असहमतियां समाप्त हो जाती हैं। आपको पता है कि मैं आध्यात्मिक होता है, तब इसे सदा सर्वोत्तम ही होना चाहिए। यह एक वैज्ञानिक विचार है। विचार एक आध्यात्मिक क्रिया है तथा मन रचनात्मक होता है। इसलिए इस विचार को दिमाग में रखने से इसके लिए आवश्यक स्थितियां स्वतः आ जाती हैं। अगर आपको धनी बनना है तो जान लो आप में मौजूद मैं आपके ही लिए आकर्षण का नियम लागू करेगा, जिससे ऐसी शक्तियां आपके अधीन आ जाएंगी जो आपको सफलता दिलाएंगी। वे आपके लिए ज़रूरी, शक्तिशाली तथा प्रभावपूर्ण परिस्थितियां पैदा करेंगी। आपको आकर्षण के नियम के लिए भविष्य को विचारना होगा। यह प्रक्रिया भविष्य देखने से अलग है। भविष्य देखना एक भौतिक प्रक्रिया है। यह बाहरी दुनिया से संबंध रखती है, परंतु कल्पनाएं एक अलग दुनिया को जन्म देती है। अतः यह अंदरूनी दुनिया से संबंध रखती है। चूंकि यह महत्वपूर्ण है, अतः यह वृद्धि भी करेगा। जो वस्तुएं, जो लक्ष्य निर्धारित किए गए हैं, वे अवश्य पूरे होंगे। यह सारा तंत्र उस महान आर्किटेक्ट के द्वारा नियंत्रित है। अतः यह मशीनरी बिल्कुल ठीक चलेगी। महान सर्वव्यापी के सभी कार्य बिल्कुल ठीक होते हैं। कभी कभार दुर्भाग्य से इन्हें चलाने वाले व्यक्ति समर्थ न होने के कारण, उनकी सक्षमता में कमी के कारण कुछ काम बिगड़ भी जाते हैं, परंतु यकीन रखिए अभ्यास तथा पक्के इरादे से इस कमी पर काबू पाया जा सकता है। अगर आपको प्यार की तलाश है तो समझ लो कि प्यार देने से बढ़ता है। जितना अधिक आप दोगे उतना ही वापस पाओगे। आप जितना स्वयं को दूसरों के लिए प्यार से भरोगे उतना ही अधिक दे पाओगे। स्वयं को एक
चुंबक की तरह बना लो, जिसकी तरफ सभी खींचे चले आते हैं। यह तरीका एक अन्य पाठ में भी समझाया गया है। जिस व्यक्ति ने जिंदगी की छोटी छोटी बातों से जीवन के सत्य को जोड़ लिया, उसने अपने जीवन की सभी समस्याओं का हल ढूंढ लिया है। व्यक्ति को सदा तैयार होना चाहिए, उसे विचारपूर्ण होना चाहिए। महान विचारों, घटनाओं, प्राकृतिक वस्तुओं तथा महान व्यक्तियों की जीवनियों को स्वयं में आत्मसात करना चाहिए, अर्थात इन सबसे प्रेरणा लेनी चाहिए। उदाहरणतः लिंकन के पास जो भी लोग आते थे, वे उनसे प्रभावित होते थे। बड़ी चीज, महान उद्देश्य को देखकर स्वयं में महान, बड़ा बनने की इच्छा जागती है। यह शाश्वत सत्य है। कभी कभार जिस व्यक्ति ने अपनी जिंदगी में इन नियमों को वास्तविक तौर पर उतारा है, उससे भी हमें प्रेरणा मिलती है। फ्रेडरिक एंड्रयू के एक पत्र से यह उदाहरण समझिए। जब मैं लगभग 13 वर्ष का था, डॉक्टर T.W. मार्सी, जो अब मर चुके हैं, ने मेरी माँ से कहा, मैंने पूरी कोशिश करने के बावजूद अपने बच्चे को इन्हीं परिस्थितियों में खो दिया था। इन विशेष केसों की जांच करने के बाद मुझे इसके ठीक होने की कोई संभावना नहीं नजर आती। माँ ने डॉक्टर से पूछा, अगर यह आपका अपना बच्चा होता तब आप क्या करते? डॉक्टर ने कहा, मैं इसकी अंतिम सांस तक इसे बचाने की कोशिश करता। यहीं से एक लंबी लड़ाई आरंभ हुई, जिसमें कई उतार चढ़ाव आए। कोई इलाज न होते हुए भी डॉक्टर ने हमारा उत्साह बनाए रखा तथा हर संभव इलाज किया। अंत में जीत हाथ लगी। मैं एक बीमार, कमजोर, झुके हुए, मुड़े हुए, अपने हाथों घुटनों पर चलने वाले के स्थान पर मजबूत, सीधे, ताकतवर आदमी के रूप में बड़ा हो गया। अब आप इसका फॉर्मूला जानना चाहते होंगे। मैं आपको इसके विषय में शीघ्रतापूर्वक बताता हूँ। मैंने स्वयं के लिए एक लक्ष्य बनाया। जिन गुणों को स्वयं के लिए चाहता था, जिन गुणों की मुझे सर्वाधिक आवश्यकता थी, मैंने उन्हें बार बार स्वयं से कहा। मैं मजबूत हूँ, शक्तिशाली हूँ, प्यार भरा हूँ, खुश, पूर्ण हूँ। इस तथ्य को न बदलते हुए स्वयं से सदा दोहराता रहा। सुबह शाम मेरे होठों पर यही बात रही। न केवल स्वयं के लिए, बल्कि और भी मेरे जैसे लोग जिन्हें इसकी ज़रूरत थी। यह बात मैं और जोर देकर समझाना चाहता हूँ। जो अपने लिए चाहते हो, वैसा ही दूसरों के लिए भी चाहो, तब यह दोनों की मदद करेगा। जो हम बोलते हैं वही हम पाते हैं। अगर हम प्यार, सहानुभूति, सेहत से भरे विचार दूसरों के लिए सोचेंगे, वही भावनाएं स्वयं के लिए भी पाएंगे। पर अगर डर, चिंता, ईर्ष्या, क्रोध, घृणा आदि से भरे हुए विचार भेजेंगे, तो अपनी जिंदगी में भी इसी सब की भरमार पाएंगे। ऐसा माना गया है कि व्यक्ति हर 7 वर्षों में पूरी तरह बदल जाता है, पर कुछ वैज्ञानिकों का यह मानना है कि हम स्वयं को प्रत्येक 11 महीनों में बदल लेते हैं। अगर यही कमियां साल दर साल जमा होती रही, तो फिर इसमें हमारे अलावा किसी और की गलती नहीं है। व्यक्ति वही बन जाता है जो वह अपने विचारों में चाहता है। अतः प्रश्न यह उठता है कि हम सदा अपने विचारों में केवल अच्छी बातों को कैसे स्थान दें, बुरी बातों को कैसे नकारें। आरंभ में बुरी भावनाओं को आने से रोका नहीं जा सकता, पर उनकी तरफ ध्यान देने की जरूरत नहीं है। उन्हें भूल जाइए। उनके होने न होने की तरफ ध्यान ही मत दो। उन्हें भूलने के लिए किसी अच्छी बात का उदाहरण सामने रखो। जब भी कभी ये बुरी भावनाएं सिर उठाए, अपने आदर्श उदाहरण को ध्यान में लाओ। बिल्कुल वैसे ही जैसे अंधकार को प्रकाश से जीता जा सकता है, सर्दी को गर्माहट से, बुराई को अच्छाई से जीता जा सकता है। फ्रेडरिक एंड्रयू, मैंने स्वयं के लिए किसी चीज को नहीं नकारा, मात्र अच्छी बात को याद रखा, बुराई स्वयं गायब हो गई। इस बात में किसी
और सुधार या किसी बात की गुंजाइश नहीं है। इसे जैसा है वैसा ही स्वीकार करो, जब तक कि यह आपकी अर्ध चेतना का हिस्सा न बन जाए। इससे आप इस गुण को कहीं भी उपयोग कर पाओगे। आध्यात्मिक तरीकों की यही खास बात है, ये सदा व्यक्ति के साथ रहते हैं। आवश्यकता सिर्फ वक्त आने पर इन्हें पूरी तरह पहचान कर उपयोग करने की है। तभी आप इसका सदुपयोग करके इससे लाभ उठा पाओगे। अगर हमारा पिछला व्यवहार शक्ति, साहस, दया और सहानुभूति से भरा है, तो हमारा माहौल इसके विपरीत स्थितियों को नकार देगा। पर अगर हमारे विचार कमजोर, आलोचनात्मक, ईर्ष्यापूर्ण, इन्हीं विचारों का ही दर्पण होगा। विचार ही कारण है तथा स्थितियां उनका प्रभाव है। इसी में सभी अच्छी और बुरी विचारधाराओं का मूल छुपा है। यही सत्य आकर्षण के नियम से पता चलता है। इसी नियम के चलते कारण तथा उनके प्रभाव जन्म लेते हैं। यही आरंभ तथा यही अंत है। इस नियम के कारण हर काल, हर समय पर लोगों ने प्रार्थना की शक्ति को माना तथा पहचाना है। जैसा विश्वास रखोगे वैसा ही बन पाओगे। यह इस सारी बात को समझाने का आसान तरीका है। इस सप्ताह एक पौधे या फूल जिसे आप बहुत पसंद करते हो, उसे अपनी कल्पनाओं में लाओ। छोटा सा बीज बोकर उसे पानी दो, इसकी देखभाल करो, इसे सूर्य की किरणों की दिशा में रखो। इससे पौधे को जन्मते हुए देखो। अब यह एक जीवित तत्व है जो आपने अस्तित्व के लिए खोज कर रखा है। इसकी जड़ों को भूमि में फैलते हुए देखो। वे सजीव वस्तुएं हैं, अतः लगातार बढ़ती हैं। प्रत्येक सेल स्वयं में पूर्ण है। उसे पता है अपनी जरूरत तथा उसे पाने का रास्ता। तने को बढ़ते हुए देखो। आप पाओगे प्रत्येक शाखा बिल्कुल उचित तरीके से बढ़ रही है। इसी में से छोटी तनियां निकलती हुई देखो, कैसे कली आती है और फिर उसमें से आपका प्रिय फूल प्रकट होता है। और इस समय अगर आपका पूरा ध्यान इस पर है तो आप उसकी गंध भी महसूस कर पाओगे। अपनी कल्पना की उस सुंदर रचना को हवा के झोंके के साथ लहराता हुआ पाओगे। जब आप इस पूरी प्रक्रिया को अपनी कल्पना में साकार कर पाओगे तो आप उसे स्वयं में समा लोगे। यह आपके बिल्कुल नज़दीक आ जाएगी। आप इसी तरीके से किसी भी विषय पर ध्यान लगाना सीख जाओगे, चाहे वह कोई भी विषय क्यों ना हो। सेहत, फूल, कोई आदर्श या जिंदगी की कोई अन्य समस्या। जीवन में कोई भी सफलता पाई जा सकती है। आवश्यकता है अपने उद्देश्य पर लगातार ध्यान देने की। आगे ऑथर अभ्यास प्रश्न उत्तर सहित बताते हैं कि सभी प्रकार की उत्तमताओं की आवश्यक शर्त क्या है। स्वस्थ होना, सही कार्य करने के लिए क्या होना जरूरी है, सही विचार करना, प्रत्येक व्यापारिक सौदे या सामाजिक संबंध को ठीक ठाक चलाने के लिए जरूरी क्या है, सत्य का आधार होना, सत्य की जानकारी का क्या परिणाम होता है। सत्य पर आधारित किसी भी कार्य का परिणाम भी सत्य तथा उचित होता है, अतः उसे पहले जो जाना जा सकता है। झूठ पर आधारित कार्य का नतीजा क्या होता है। ऐसे कार्यों के पूर्ण परिणाम की कल्पना नहीं की जा सकती, उन्हें सही रूप में आंका नहीं जा सकता। सत्य को कैसे जाना जाए। इस विश्व का सबसे महत्वपूर्ण तथा एकमात्र सर्वव्यापक तथ्य सत्य ही है। इस तथ्य को समझने से सब कुछ संभव है। सत्य की प्रकृति क्या है? यह आध्यात्मिक होता है। प्रत्येक समस्या का निदान करने का क्या तरीका है? आध्यात्मिक सत्य की मदद से उसे हल करना। आध्यात्मिक तरीकों का विशेष लाभ क्या है? ये सदा सर्वत्र मौजूद होते हैं। इसके लिए क्या आवश्यक है? आध्यात्मिक शक्ति के सर्वशक्तिमान होने के रहस्य को समझना, इसके लाभदायक असर से अपनी जिंदगी में फायदा उठाना।
M.B. एल्फांट के शब्दों में, विचार ही जीवन है। जो ऐसा नहीं सोचते हैं वे निम्न कोटि का जीवन यापन कर रहे हैं। विचार करने से ही मानव का जीवन पूर्ण होता है। तो सफलताओं की कुंजी का भाग 9 यहीं समाप्त होता है। थैंक यू।